नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा इलेक्ट्रिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज जिस कमेंट पे हम काम करने वाले हैं उस कमेंट में भैया क्वेश्चन था, उन्हें 4 स्विच, एक 5 पिन सॉकेट, एक फैन रेगुलेटर, एक फ्यूज और एक इंडिकेटर का बोर्ड वायरिंग का कनेक्शन जानना था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 4 स्विच यहाँ पे ले लिया, एक 5 पिन सॉकेट हमने यहाँ पे ले लिया, एक फैन रेगुलेटर हमने यहाँ पे ले लिया, एक फ्यूज हमने यहाँ पे लिया, एक इंडिकेटर हमने यहाँ पे ले लिया। जो भैया का डिमांड था उसी हिसाब से हमने यहाँ पे डायग्राम में भी लिया। एक हमने इंडिकेटर यहाँ पे ले लिया, एक फ्यूज हमने यहाँ पे दे दिया, उसके साथ एक 5 पिन सॉकेट जो यहाँ पे था यहाँ पे ले लिया, उसके बाद 4 स्विच और एक फैन रेगुलेटर हमने यहाँ पे ले लिया। तो हम क्या करेंगे, इसका बोर्ड वायरिंग करके देखेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम डायग्राम में देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस बोर्ड का वायरिंग करके देखेंगे। तो जब भी हमारे पास कोई भी बोर्ड बनाए हम, ठीक है, हमारे पास 3 वायर आता है, पहला फेज, दूसरा न्यूट्रल, तीसरा बोर्ड एर्थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों वायर को इस बोर्ड में लेके आएंगे, इसका वायरिंग करके देखेंगे। साथ में एक चीज और कहना था कि जो भी भैया मुझे कमेंट करते हैं, ठीक है, वो मुझे अगर उनको कोई बोर्ड का बारे में जानकारी चाहिए या कोई बोर्ड बनवाना, तो वो मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फेसबुक इंस्टाग्राम में आप अगर मुझे कांटेक्ट कीजिएगा तो होता क्या है कि मैं आपका रिप्लाई अच्छा से दे सकता हूं, ठीक है। यूट्यूब में होता क्या, जब मैं आपको रिप्लाई देता हूं उसके बाद वो नोटिफिकेशन में आता है जो मैं बार बार देख नहीं सकता। अगर पर्सनली आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम में मैसेज करेंगे तो क्या मैं आपको रिप्लाई दे सकता हूं। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल दोनों का फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मैं दे दूंगा। सिन्हा इलेक्ट्रिकल्स करके आप इंस्टाग्राम में भी जाइएगा तो आप मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, तो उससे भले कुछ समय लगे और मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल इस बोर्ड का वायरिंग करके देखेंगे। तो जब भी कोई बोर्ड का हम वायरिंग करेंगे तो हमारे पास 3 वायर आएगा, फेज, न्यूट्रल, बॉडी अर्थिंग। तो हम क्या करेंगे, जब फेज का वायर कोई भी बोर्ड में लेके आएंगे, ठीक है, तो फेज का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे तो पहले कहाँ लेके आएंगे, इस बोर्ड में हमारे पास फ्यूज है, हमारे पास फ्यूज है। तो हम क्या करेंगे, जो फेज का वायर है, ठीक है, हम पहले फ्यूज का ऊपर टर्मिनल में इन करा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फ्यूज का नीचे टर्मिनल से फेज का वायर आउट कराएंगे, और आउट करके हम कहाँ ले जाएंगे, तो हमारा चारों स्विच है, हमारे पास 4 स्विच है, चारों स्विच का नीचे टर्मिनल को फेज करंट चाहिए। इसके साथ वो कहाँ चाहिए, इंडिकेटर में। इंडिकेटर को ग्लो करने के लिए फेज और न्यूट्रल दोनों चाहिए। कोई भी एक टर्मिनल में फेज और एक टर्मिनल में हमको न्यूट्रल देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हम वायर आउट कराएंगे, हम क्या करते हैं, यहाँ से ले जाते हैं पहले इंडिकेटर में, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, इंडिकेटर में हमारा फेज पहुंच गया। अब हमको क्या करना है, ये चारों स्विच में भी पहुंचाना। तो आप यहाँ से भी ले आ सकते हैं, फ्यूज के थ्रू भी ले जा सकते हैं, या यहीं से एक वायर का लूप बना के हम क्या करेंगे, जितना भी स्विच है सारा स्विच का नीचे टर्मिनल में हम फेज का वायर को ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा सारा स्विच के नीचे टर्मिनल फेज का करंट पहुंच गया। अब हमको क्या करना है, ये स्विच से सॉकेट का कनेक्शन करना है। तो क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से वायर लेके चल जाएंगे, सॉकेट का एल टर्मिनल, हर सॉकेट में लिखा होता है एल और एन, ठीक है। एल हो जाता है लाइन के लिए, एन होता है न्यूट्रल के लिए, ये हमारा बॉडी अर्थिंग के लिए होता है। तो हम क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से वायर लेके चल जाएंगे यहाँ पे जो हमारा सॉकेट का एल टर्मिनल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा यहाँ तक का फेज का काम कंप्लीट हो गया इस बोर्ड में। अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे। तो जब हम न्यूट्रल का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे तो न्यूट्रल का नीड कहाँ है, तो न्यूट्रल का नीड तो हमको एक इंडिकेटर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके साथ एक सॉकेट में हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 2 जगह हमको क्या है, न्यूट्रल का नीड है। तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल पहले यहाँ ले आएंगे इंडिकेटर में, इंडिकेटर से एक लूप बनाएंगे और ले जाएंगे अब यहाँ पे। तो हमारा क्या हो गया, सॉकेट में भी हमारा न्यूट्रल पहुंच गया और इंडिकेटर में न्यूट्रल पहुंच गया। तो हमारे यहाँ पे न्यूट्रल का काम खत्म हो जाता है। अब हमारा क्या बच रहा है, बस बॉडी अर्थिंग का वायर। तुम क्या करेंगे, बॉडी अर्थिंग का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे। तो बॉडी अर्थिंग का जरूरत कहाँ पे, तो सॉकेट का ये वाला जो टर्मिनल है, बस यहाँ पे हमको बॉडी अर्थिंग का करंट चाहिए। तुम क्या करेंगे, यहाँ से वायर लेके आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये वायर को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ ले जाएंगे। अगर और भी 5 पिन सॉकेट होता तो फिर हम वहां से लूप बना के बॉडी अर्थिंग कनेक्शन हम दे देते। जिस हिसाब से हमने न्यूट्रल दिया उसी हिसाब से हम बॉडी अर्थिंग कनेक्शन दे देते। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पे बोर्ड वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या बच रहा, स्विच का काम बाकी है, ठीक है। हमारे यहाँ पे 3 स्विच बाकी है, एक स्विच से तो हमने सॉकेट कनेक्शन कर दिया, ये बचा 3 स्विच से हम क्या करेंगे, 2 बल्ब और एक फैन का कनेक्शन करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, कोई बल्ब रहे या फैन रहे, उसको यूज जलाने के लिए एक चाहिए फेज और एक चाहिए न्यूट्रल, ठीक है। इसको चलाने के लिए फेज न्यूट्रल, इसको भी चलाने के लिए फेज और न्यूट्रल, इसको भी चलाने के लिए फेज और न्यूट्रल चाहिए, ठीक है। तो फेज कहाँ से जाएगा, तो आपको डिसाइड करना, अगर ये दोनों स्विच से, ठीक है, ये दोनों स्विच से हमको बल्ब का कनेक्शन करना है, इससे फैन का कनेक्शन करना। तो हम क्या करेंगे, ये स्विच से अगर ये बल्ब का कनेक्शन करना तो क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर ले जाएंगे यहाँ पे। ये स्विच से इस बल्ब का कनेक्शन करना तो क्या करेंगे, एक वायर यहाँ से ले जाएंगे इस होल्डर में। ये स्विच से हमको ये फैन रेगुलेटर के थ्रू, ठीक है, ये स्विच से फैन रेगुलेटर के थ्रू हमको इस फैन का कनेक्शन करना है। तो क्या करना है, देखिए, हर फैन जो हमारा फैन रेगुलेटर होता है उसमें 2 वायर निकला होता है, ठीक है। इसका एक वायर को हमको क्या करना है, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल दे देना है, और जो दूसरा वायर होगा उसको लूप करके हम एक वायर जोड़ के हम क्या करेंगे, सीधा फैन में ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ये स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ फेज का करंट पहुंच जाएगा, ये स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ इस बल्ब में फेज का करंट पहुंच जाएगा, और जैसे ये स्विच ऑन करेंगे तो ये फैन रेगुलेटर के थ्रू फेज का करंट यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो क्या हो गया, तीनों में हमारा फेज पहुंच रहा है। अब हम क्या कर पहुंचाना वहां पे न्यूट्रल, तो न्यूट्रल आपको जहां से सुविधा वहां से ले जाइए, ठीक है। आपको अगर जंक्शन यहाँ से ले जाना है यहाँ से ले जाइए,
यहाँ जंक्शन है, यहाँ से ले जाना, यहाँ से ले जाइए, आपको इंडिकेटर से ले जाना, यहाँ से ले जाइए, सॉकेट से ले जाना, सॉकेट से ले, जहाँ से आपको सुविधा हो। अगर हमको यहाँ से सुविधा होता है तो हम यहाँ से ले गए न्यूट्रल, तो क्या हो गया, देखिए यहाँ न्यूट्रल पहुंच गया, स्विच ऑन करेंगे, यहाँ फेज करंट पहुंचेगा तो ये बल्ब हमारा जलने लगेगा। ठीक है, उसी हिसाब से न्यूट्रल इसमें भी चाहिए तो न्यूट्रल यहाँ से लूप बना के ले जाएंगे। यहाँ न्यूट्रल पहुंच गया, स्विच ऑन करेंगे फैन रेगुलेटर के थ्रू, फैन में यहाँ फेज का करंट पहुंचेगा तो ये हमारा फैन चलने लगेगा। उसी हिसाब से इस बल्ब में भी हमको न्यूट्रल चाहिए, तो जहां से सुविधा हो यहाँ पे ले जाइए। हमको अगर आपको यहाँ से सुविधा होगा यहाँ से ले जाइए, जहां से आपको सुविधा, हमको अगर यहाँ से पास पड़ रहा तो यहाँ से न्यूट्रल पहुंचा दिया, तो क्या हो गया, यहाँ न्यूट्रल पहुंच गया, फेज का जैसे स्विच ऑन करेंगे फेज का करंट भी यहाँ पहुंचेगा तो ये बल्ब हमारा जलने लगेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल जो हिसाब से हमने बोर्ड वायरिंग किया था वही हिसाब से बोर्ड वायरिंग करेंगे और 2 बल्ब और एक फैन कनेक्शन करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल जो फेज का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे। तो फेज का वायर कहाँ लेके आया है, तो फेज का वायर लाया है फ्यूज में, तो हमारा फ्यूज यहाँ पे क्या करेंगे, फ्यूज का ऊपर वाला टर्मिनल हम फेज का करंट हम दे देंगे। तो फेज का वायर लाया और फ्यूज का ऊपर टर्मिनल हमने दे देते हैं। अब हमने क्या किया, ये फ्यूज का नीचे टर्मिनल से एक वायर के आउट करा के ले गए इंडिकेटर में, और वहीं से एक वायर आउट करा के क्या किया, जितना चारों स्विच है उसका नीचे टर्मिनल ले गए। तो हम क्या करते हैं, एक वायर ले लेंगे और हम दोनों में कनेक्शन करते हुए चलेंगे। यहाँ से एक वायर आउट कराएंगे, ले जाएंगे इंडिकेटर में, और इंडिकेटर से ही एक वायर आउट करा के हम कहाँ ले जाएंगे, जो हमारा चारों स्विच है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये चारों स्विच को आपस में कनेक्ट कर दिया पहले से ही, कि वीडियो हमारा बड़ा नहीं बने। ये चारों जो स्विच है, ये चारों को मैंने क्या किया, आपस में कनेक्ट कर दिया। ये जो फेज का वायर कहीं भी एक जगह लूप करेंगे तो क्या होगा, सब में हमारा फेज करंट पहुंच जाएगा। तो क्या करते हैं, यहीं पे हम लूप कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो फेज काम था हमने कंप्लीट कर दिया, फ्यूज में इन कराया, फ्यूज आउट करा के लेके इंडिकेटर में, इंडिकेटर से आउट करा के ये चारों स्विच के नीचे टर्मिनल में ले गए। अब हमने क्या किया, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से वायर ले गए सॉकेट में। तो हम क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से वायर ले जाएंगे सॉकेट के टर्मिनल में, तो हम एक वायर ले लेते हैं, उसका भी कनेक्शन हम कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो फेज काम था वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर लेके आएंगे। तो न्यूट्रल हम कहाँ लेके आए, न्यूट्रल वायर लेके आए इंडिकेटर में, यहीं से एक लूप बना के लेके ये सॉकेट में। तो क्या करते हैं, न्यूट्रल का वायर लाएंगे इंडिकेटर में, और वहीं से एक लूप बना के हम क्या करेंगे, सॉकेट में भी ले जाएंगे। ठीक है, यहीं से एक वायर हम क्या करेंगे, लूप बना के ले जाएंगे सॉकेट का ये एन टर्मिनल यहाँ पे जो हमारा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले जाते हैं। तो हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फेज और न्यूट्रल काम कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा क्या बचेगा, बस बॉडी अर्थिंग का वायर। तो हम क्या करेंगे, बॉडी अर्थिंग का वायर कहाँ जाइए, हमको सॉकेट का ये टर्मिनल, ठीक है, हमारा जो बॉडी अर्थिंग यहाँ लाए थे, तो हम क्या करेंगे, जो बॉडी अर्थिंग वायर है उसका भी कनेक्शन हम यहीं पे कर देंगे। तो क्या हो गया, ये हमारा यहाँ तक का बोर्ड वायरिंग कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये जो तीनों स्विच का हमको कनेक्शन करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल के लिए जो स्टेप से होल्डर और एक फैन कनेक्शन में बना के ले आता हूँ, इस स्टेप से जो मेरा बना हुआ है, इसमें हमने क्या किया है, देखिए जो फेज का वायर है, ठीक है, ये 3 होल्डर है। हम क्या करेंगे, सपोज समझ लेंगे ये हमारा फैन है, ये बल्ब है और ये बल्ब है। ठीक है, तो हम क्या किया, देखिए ये इसमें जो फेज का वायर है ये अलग से ले गए। ठीक है, ये लाल कलर का जो वायर है ये फेज का वायर है, ये फेज का वायर तीनों में अलग है, और जो न्यूट्रल है ये कॉमन है। न्यूट्रल का हम एक जगह भी जोड़ देंगे तो क्या होगा, सब में न्यूट्रल पहुंच जाएगा। सपोज हमारे इस बोर्ड में न्यूट्रल कहाँ आया हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है, न्यूट्रल हमारा यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ से न्यूट्रल जोड़ देते हैं तो न्यूट्रल क्या होगा, ये होल्डर में भी आ जाएगा, ये होल्डर में भी आ जाएगा, ये होल्डर में भी आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल यहाँ से पे हमारा आया हुआ है, हम कहीं से भी ले आ सकते थे। तो हमारा सॉकेट में यहाँ पे न्यूट्रल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहीं से न्यूट्रल ले लेते हैं। तो हमारा क्या हुआ, न्यूट्रल का जो वायर था, न्यूट्रल के थ्रू हमारा क्या हो गया, ये तीनों होल्डर में, ठीक है, हमारा बल्ब में और एक फेज में क्या हो गया, न्यूट्रल का करंट पहुंच गया। अब क्या पहुंचाना है यहाँ पे फेज, क्योंकि सबको जलाने के लिए फेज और न्यूट्रल चाहिए। तो न्यूट्रल हम क्या किया, एक ही वायर के थ्रू सब में लूप बाय लूप पहुंचा दिया। अब हमको क्या करना, फेज का करंट पहुंचाना, तो डिसाइड करना कौन सा वायर कौन यूज से करना है। ठीक है, अगर ये होल्डर को हमको, ठीक है, ये स्विच से कनेक्शन देना है, तो हम क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल फेज का वायर जोड़ देंगे। तो हमारा ये स्विच को ऊपर टर्मिनल हम क्या करते हैं, यहाँ पे फेज का कनेक्शन कर देते हैं।
ठीक है। सपोज ये हमारा होल्डर है, हम फैन इसको ले लेते हैं, ठीक है। लास्ट में अगर हम इसको, अगर ये बल्ब भी लेना है, ठीक है, अगर ये फैन, अगर ये बल्ब, कोई भी आप डिसाइड कर लीजिए। अगर हम एग्जांपल के लिए इसको फैन लेते हैं और इसको बल्ब लेते हैं, तो ये बल्ब हम कहाँ से यूज कर रहे हैं, ये स्विच से। तो इसका जो लाल वाला फेज का वायर जाएगा, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल, इसका कनेक्शन हम दे देते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या बच रहा है, ये जो बीच वाला जो फैन का कनेक्शन है, इसका जो फेज का वायर है, ये हमारा ये बचा। तो ये फेज का वायर हमारा कहाँ से गया, तो ये फेज का वायर क्या हमारा फैन रेगुलेटर से, ठीक है। तो फैन रेगुलेटर में हमारा यहाँ पे 2 वायर है, ठीक है, ये 2 वायर है। तो एक वायर को हमको क्या करना है, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से जाएगा, तो ये स्विच का ऊपर टर्मिनल ले जाएंगे। यहाँ वायर छोटा था इसलिए मैंने पहले से एक छोटा सा लूप ले लिया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फेज का वायर यहाँ पे जोड़ दिया, फैन रेगुलेटर का एक वायर हमारा ये स्विच का ऊपर टर्मिनल में चल गया, ठीक है। एक वायर हम यहाँ पे ले गए थे, तो ये हमारा एक ही वायर है। और इसी को हम क्या करेंगे, जो सेकंड वायर है वो हमारा कहाँ चल जाएगा, यहाँ से सीधा इस फैन में। तो हमारा फैन के लिए, ये बल्ब के लिए हम एग्जाम्पल के लिए लिए, तो इसका जो फेज वायर इससे हम जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए जो बोर्ड वायरिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहाँ पे एल्युमिनियम का वायर एग्जाम्पल के लिए लिया हूँ, आप कॉपर वायर का ही यूज करें, तो मैं बताने के लिए एल्युमिनियम वायर का यूज कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा बोर्ड वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार चेक करके हम देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका कनेक्शन जैसे ऑन करेंगे तो हमारे यहाँ पे इंडिकेटर ग्लो करने लगेगा। अब हम क्या करना है, ये स्विच से हमने ये होल्डर कनेक्शन किया था, तो ये स्विच ऑन करेंगे तो ये बल्ब हमारा जल रहा है। ये स्विच से ये होल्डर कनेक्शन किए थे हम, तो ये स्विच से ये बल्ब जल रहा है। ये स्विच से हम क्या किए थे, ये फैन रेगुलेटर कनेक्शन किए थे। तो क्या करते हैं, ये स्विच ऑन करके ये फैन रेगुलेटर का यूज करेंगे तो ये बल्ब हमारा, जो हमारा फैन है वो चलने लगेगा, ठीक है। उस हिसाब से इस बोर्ड का वायरिंग कर सकते हैं आप। चलिए, धन्यवाद।